डिस्टेंस कंसीडर कर लिया, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर कर लिया कहीं भी एक पॉइंट, लेट दैट बी पी। मैंने क्या किया, यहां से एक छोटा सा डिस्टेंस ले लिया ऐसा, या हमने एक स्लांट डिस्टेंस ले लिया यहां से, यहां छोटी सी स्लांट डिस्टेंस मैंने यहां से भी ले ली एक, ये एक ऐसी स्लांट डिस्टेंस कंसीडर कर ली। ये हमारे पास स्लांट डिस्टेंस है ml, दैट इज mn। ये छोटा सा हमने लेंथ एलिमेंट ले लिया यहां पर dl। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये पॉइंट P है, तो तुम्हें पता है मैग्नेटिक फील्ड भले ही इतनी छोटी सी लेंथ है तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड भी dB आएगा, और वो हमेशा प्लेन ऑफ द पेपर से परपेंडिकुलर होता है। तो प्लेन ऑफ द पेपर से परपेंडिकुलर है तो ऐसा आ गया, dB आएगा क्योंकि छोटी सी लेंथ हमने dl के लिए लिया हुआ, जबकि पूरी लेंथ हमारे पास है। एक स्पेशल कंडीशन लेंगे हम लोग, उसके लिए इनफाइनाइट होगा। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि फिलहाल ये डिस्टेंस यहां तक है और हमने इसको मिला दिया है, इसको मैंने यहां से यहां तक ज्वाइन कर दिया। ये देखो, इसको मैंने यहां से यहां तक ज्वाइन कर दिया। यह भी लेंथ L ही है, लेकिन जब हम स्पेशल कंडीशन लेंगे तो उसको इनफाइनाइट भी मान लेंगे, तो इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। इस ऐसा जैसा मैंने ऊपर लिया वैसा ही एक पॉइंट, जैसे ये पॉइंट मैंने मान लो ले लिया यहाँ पर x, और ऐसा ही पॉइंट यहाँ कहीं ले लूं y, इसको भी नीचे ज्वाइन कर देता हूं यहाँ ऊपर, ऐसा कुछ। और इसके लिए नीचे वाला पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट चला जाएगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी छोटी सी, यहां पर हमने पॉइंट ले लिया O, और ये पॉइंट यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया P। लेट दैट बी अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस से A, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस A ले लूं। यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ऊपर वाली लाइन पे, और ये जो लाइन है इसको ले लेते हैं अपन लोग Q, ये पॉइंट ले लेते हैं Q। तो हमारे पास एक लेंथ मिल गया N2Q, हमें पता नहीं, लेकिन ये तुम्हें पता है कि राइट एंगल बन जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, O, P, N, M, सब कुछ है। ये जो तुम्हारे पास स्लांट डिस्टेंस दिख रही है, दैट स्लांट डिस्टेंस कैन बी टेकन एज R, जो तुम लोग बायट-सेवर्ट लॉ में लेते थे। अब मैं क्या करता हूं, इसको नीचे वाली लाइन को यहां से मिला देता हूं बेस से, और इसको एक नया एंगल मान लेता हूं थीटा। ये जो तुम्हें दिख रहा होगा इसको ले लिया थीटा। ये जो छोटा सा एंगल दिख रहा है ml dl लेंथ वाला, इस एंगल को छोटा सा एंगल है, इसको ले लेता हूं डी थीटा। ये तुम्हारे पास आ गया डी थीटा, ध्यान रखना दैट बिकम्स डी थीटा। दिस कैन बी टेकन एज डी थीटा, एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड। ये पूरा जो लेंथ दिख रहा है तुम्हारे को नीचे बेस से लेकर ऊपर तक का, ये डॉटेड लाइन में, इस एंगल को ले लेता हूं मैं फाई 1, या फिर थीटा ने लेके उसको नया एंगल ले लें सब, इसको हम लोग डी फाई कंसिडर कर लें। लेट दैट बी डी फाई, क्योंकि हम यहां पर थीटा ले लेंगे इससे। ये जो वर्टिकल एंगल दिख रहा है इस ट्राइंगल में, इसको हम थीटा ले लेंगे, इसको ले लेते हैं हम डी फाई। ये बेस एंगल जो ले लेंगे हम लोग, इसको ले लेते हैं फाई। ऊपर वाले एंगल को ले लेते हैं, ऊपर तक का जो डॉटेड लाइन है बेस से, उसको लेते हैं फाई 1। नीचे वाला जो बेस से डॉटेड लाइन है इसको ले लेते हैं -φ1, -φ2, सॉरी, दैट कैन बी टेकन एज -φ2। ये समझ में आया होगा तुम्हारे को। हमारे पास ये डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर, दैट इज A, ये तो तुम्हें क्लियर है। अब यहां से देखिए हम सबसे इंपॉर्टेंट, नाउ ये जो हमारे पास dB है वो मैग्नेटिक फील्ड कितने के कारण से है, dl के कारण से। अब देखें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन,
according to given condition we get magnetic, देखो we get the relation, magnetic field तो अपन इसी से निकालेंगे, we get a relation from triangle, कौन सा ट्राइंगल, देखो सबसे ऊपर टॉप में एम एन क्यू, एम एन क्यू, इस ट्राइंगल में ये जो छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है एम एन क्यू, इसमें मेरे पास देखो वर्टिकल एंगल है थीटा, इसको ले लेता हूं साइन थीटा, साइन थीटा किसके बराबर आ गया मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां परपेंडिकुलर क्या है भाई, यहां परपेंडिकुलर मेरे पास है एन, यहां मेरे पास परपेंडिकुलर है एन से लेकर क्यू तक, और हाइपोटेन्यूज क्या है एन से लेकर एम तक, दिस इज एम, ध्यान देना एन से लेकर एम तक हाइपोटेन्यूज है, और उस एंगल थीटा के लिए ये एन क्यू जो है वो एक परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास एन क्यू अपॉन एम एन, एन क्यू तुम्हें पता नहीं है पर तुम्हें पता है एम एन क्या है, एम एन वी हैव ऑलरेडी टेकन एज डीएल, हमने छोटी सी लेंथ ले ली है पूरे लेंथ के लिए, छोटा सा लेंथ लिया उसमें डीएल, तो अब देखो व्हाट इज एन क्यू इक्वल टू, एन क्यू किसके बराबर आ जाएगा, देखो डीएल साइन थीटा की इक्वल आएगा, डीएल साइन थीटा की इक्वल आ जाएगा, that be question number 1. I think everybody must have understood this part. Now ये एक राइट ट्रायंगल हो गया, अब देखो दूसरा राइट ट्रायंगल, दूसरा राइट ट्रायंगल मेरे पास ये है, ये देखो, तो देखो नाउ इन राइट ट्रायंगल, कौन सा राइट ट्रायंगल है बच्चे, देखो D5 वाला जो एंगल है वो छोटा सा एंगल ये वाला, ये D5 वाला ही राइट ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ट्रायंगल कौन सा, N से लेकर P और P से लेकर Q, तो N P Q, N P Q, वी गेट साइन D5, देखो यहां D5, ये एंगल हमारे पास कितना है D5, तो D5 एंगल के लिए मेरे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो सामने वाला परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज इज R, तो देखो वी गेट अ रिलेशन, क्या रिलेशन है भाई, साइन D5 कितना मिल जाएगा हमें, साइन D5 परपेंडिकुलर एन क्यू, और हाइपोटेन्यूज क्या है NP, पर एन क्यू तो तुम्हारे पास ऑलरेडी देखो क्या है डीएल साइन थीटा, यहां से हमारे पास डीएल साइन थीटा मिल जाएगा, और एनपी क्या है, देखो एन से लेकर पी तक की डिस्टेंस क्या आर, लेकिन तुम्हें एक चीज और मालूम है कि यदि एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, तुम्हें मालूम है, यदि एंगल छोटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल एंगल, ये 11 का फंडा है, तो ऐसे में क्या होगा, ये जो वैल्यू हम लोग ले रहे हैं इसमें में हमको यहां रिजल्ट क्या मिल जाएगा, साइन D5 सिर्फ D5 के बराबर हो जाएगा, that will become D5, only D5, sorry D5, तो साइन D5 becomes D5, ये हमारे पास आ गया DL साइन थीटा अपॉन R, इसकी वैल्यू उठा के मल्टीप्लाई कर दो, जब इसकी वैल्यू उठा के मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा मुझको रिजल्ट, R D5 इक्वल टू DL साइन थीटा, आई थिंक एवरीबॉडी मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, तो R D5 किसमें बदल गया, डीएल साइन थीटा में, या डीएल साइन थीटा को मैंने किसमें बदल दिया, आर D5, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन तुम्हारे पास बायट-सेवर्ट लॉ क्या है तो ध्यान दो, तो नाउ बायट-सेवर्ट लॉ, ये तो सबने लिख लिया होगा ये पार्ट, तो ये मैं बता दे रहा हूं, तो ये तुम्हारे अब फिलहाल कोई काम का नहीं है, तो ये तुमने नोट कर लिया होगा, हमें मेनली रिजल्ट चाहिए था ये वाला, तो देख नाउ बाय, देखो फिर से नाउ बाय बायट-सेवर्ट लॉ, बायट-सेवर्ट लॉ वी गेट, देखो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा हमें, वी गेट, व्हाट डू वी गेट,
देखो भाई क्या मिलेगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, दैट इज बायट-सेवर्ट लॉ, दिस इज बायट-सेवर्ट लॉ। उठा के ये वैल्यू देखो वहां रख दो, यहां देखो डीएल साइन थीटा जो है वो यहां पर आर डी फाई के बराबर है, तो यहां उठा के रख दो, तो देयरफॉर वी गेट न्यू रिलेशन as what, dB इक्वल टू डीएल साइन थीटा की जगह क्या रख दोगे आप, आर डी फाई रख दो, म्यू नॉट का एज इट इज रहेगा, 4 पाई भी एज इट इज रहेगा, आई बाय आर स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, बट डीएल साइन थीटा की जगह क्या लिख दोगे आप, आर डी फाई। आर और आर स्लैंट डिस्टेंस है, यहां भी और बायट-सेवर्ट लॉ में भी, तो ये दोनों आर सेम होती है, इसलिए एक एक पार्ट कैंसिल हो गया इसका, तो बचा क्या, डीबी, फाइनली बचा डीबी म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी फाई, और नीचे आया आर, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ कहानी, ये हमारे पास आ गया मान लो इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज दिस वुड हैव बीन, वो जो पहला लिया था इक्वेशन नंबर 1 था वो। अब ध्यान देना, हमारे पास अभी दो ट्राइंगल आ गए, पहला छोटा वाला ट्राइंगल, दूसरा वाला ट्राइंगल, इन दोनों मिल से मिलके आ गया डीएल साइन थीटा इक्वल टू आर डी फाई, लेकिन एक बड़ा वाला ट्राइंगल भी है, ये देखो, ये बड़ा वाला राइट ट्राइंगल भी है, ये यहां से आ गया, ये जिसका एंगल कितना लिया हुआ मैंने, फाई, देखो ये फाई लिया हुआ, फाई के लिए नीचे बेस है ए और हाइपोटेन्यूज है आर, हमको इस लेंथ से कोई लेना देना नहीं, हमको फाई से मतलब है इस राइट ट्रायंगल में ए और आर के बीच में, तो देखो नाउ वी गेट अ रिलेशन फ्रॉम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है भाई, एन ओ पी, एन ओ पी ट्रायंगल में, एन ओ पी एज क्या मिल जाएगा, देखो इस ट्रायंगल से कॉस, यहां पर है कॉस, क्यों, क्योंकि बेस और हाइपोटेन्यूज दिया है, तो कॉस फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, बेस ए आ गया और हाइपोटेन्यूज आर आ गया, देखो यहां पर, तो मेरे को आर चाहिए, आर क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस में फील्ड लेके आनी है, आर इक्वल टू आ जाएगा ए अपॉन कॉस फाई, देखो यहां बच्चे, ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 3, ये आ गया इतना क्लियर सबको समझ में। अब देखो मैं इसके भी आगे बढ़ रहा हूं, इसके भी आगे बढ़ रहा हूं, ये मेरे पास करंट था ही, देखो अब यहां से स्टार्ट करें क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तो इसे अभी थोड़ी देर में बना लेंगे वापस, तो अभी अपन देख रहे हैं यहां, तो देखो यहां इस आर की वैल्यू को उठा के क्या करोगे आप, इक्वेशन नंबर 2 के आर में रख दोगे, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 we get dB as, देखो dB कितना मिल जाएगा मुझे, dB कितना मिल जाएगा, देखो ध्यान से, म्यू नॉट बाय 4 पाई एज इट इज रहेगा, आई की वैल्यू भी एज इट इज है, डी फाई भी एज इट इज है, पर आर की जगह पे, ये आर जो है इसकी जगह पे आप क्या रख दे रहे हो, ए बाय कॉस फाई, ए बाय कॉस फाई रख रहे हो, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 4, इसको उठा के ऊपर ले जाओ, चाहो इसको नहीं लिखो, अगला वाला लिख देना टर्म, तो ये कितना मिल जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई एज इट इज है, आई और ये कॉस फाई ऊपर जाके बन जाएगा आई कॉस फाई डी फाई होल अपॉन ए, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज, this can be considered as equation number 4, this can be considered as equation number 4 equal to dV,
अब देखो ध्यान से, मेरे को अब देखो दोनों तरफ इंटीग्रेबल टर्म मिल रहा है, डीबी भी इंटीग्रेबल है और यहाँ cos फाई डी फाई भी इंटीग्रेबल है। तो अब क्या करें, लिमिट देखो यहाँ पर क्या थी, ऊपर वाली टॉप लिमिट थी φ1 और नीचे वाली टॉप मिनिमम लिमिट थी -φ2। φ1 से -φ2 नीचे बेस के नीचे से -φ2, ये वैल्यू रख दे, हम खत्म करें, यहाँ पर मिटा दे रहा हूं मैं इसको, ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़े, देखो क्या हो जाएगा अपने पास रिजल्ट, देखो तो अब देखो, नाउ ऑन इंटीग्रेशन, नाउ ऑन इंटीग्रेशन of equation fourth within limits, within limits, लिमिट्स के अंदर में इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा मुझे, ये देखो डीबी का, सॉरी डीबी का इंटीग्रेशन 0 to b, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कितना है यहां का, म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर, बाहर आ गया, कॉस आई बाय ए भी बाहर, इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, सिर्फ कॉस फाई डी फाई, कितना लिमिट -φ2 से लेकर +φ1, क्योंकि इसका ऑपरेटर एंगल का है इसलिए लिमिट भी ऑपरेटर के टर्म्स में आएगी, φ2 माइनस से लेकर +φ1 ऊपर तक, नीचे वैल्यू -φ2 से लेकर ऊपर φ1 तक। तो लिमिट डालने के बाद अब इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन आ जाता है b, म्यू नॉट बाय 4 पाई एज इट इज, आई बाय ए भी एज इट इज, cos फाई का इंटीग्रेशन होता है सिर्फ sin फाई, ये तो तुम्हें पता होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों डाल दोगे आप यहां पर ऐसा, अब अपर लिमिट डालोगे sin फाई में तो कितना आएगा, अपर लिमिट डालोगे sin फाई में तो कितना आएगा, आई बाय ए, और sin फाई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास अपर लिमिट sin फाई 1 माइनस लोअर लिमिट sin -φ2, लेकिन तुम्हें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई फाइनली विल गेट एज द रिजल्ट कितना, sin फाई 1 प्लस sin फाई 2, दिस वाज द रिक्वायर्ड रिलेशन दैट वाज प्रूव्ड, स्टूडेंट्स this was the final relation that has been proved, db equal to इतना था, I by a cos phi d phi limit within -φ2 to +φ1, b था म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटीग्रेशन cos phi का जाता है sin phi, ये तो तुम्हें पता है, अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं, sin phi, I think everybody must have understood this is sin phi, लिमिट आफ्टर इंटीग्रेशन, अब लिमिट पुट कर दोगे तो ये -φ2 आगे +φ1 बना देगा इसको, +φ2 बना देगा, तो फाइनल रिजल्ट आ गया मेरे पास। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखना, मैं इसको मिटा रहा हूं, नीचे वाला पार्ट ये तो तुमने लिख लिया होगा, तो देखो तुम्हें बताया था मैंने कि इसको मैं ले जाता हूं नीचे तक ऐसा, और इसको मैंने एक पॉइंट पे मिला दिया था, लेकिन ध्यान रखना कि यदि मैं इसको इनफाइनाइट लेंथ का ले लूं तो स्पेशल केस ले लेता हूं, तो फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, देखो एंगल क्या ऐसा बढ़ता जाएगा, ये जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी आप इसको यहां से यहां तक मिलाओगे तो ये बढ़ता जाएगा एंगल, ऐसा बढ़ेगा, एक समय ऐसा ही ऊपर की तरफ भी होगा, ऐसा, तो लगभग ये एक समय आके अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट लेंथ के लिए अप्रोक्सीमेटली 90 हो जाए, मतलब ये जो φ1 और φ2 ले रहे हो दैट विल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90, तो अपन क्या लिखेंगे यहां पर, देखो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको मिला देता हूं और इसको हटा देता हूं, तो देखो अपन क्या लिखेंगे, फॉर स्पेशल केस अपन लिखेंगे केस स्पेशल केस, फॉर
infinite length of the conductor, for infinite length of conductor, we get phi1 equal to phi2 approximately equal to 90 डिग्री। यहां पर जो phi1 और phi2 है ऐसा मिलाते जाओगे, यदि आप ऊपर ऐसा मिलाओगे ऐसा तो ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ेगा ऐसा और बढ़ते बढ़ते अप्रोक्सीमेटली 90 हो जाएगा। इसलिए phi1 जैसा आएगा phi2 भी नीचे वैसा ही आएगा, क्योंकि दोनों तरफ इनफाइनाइट आ रहा है, तो ये 90 डिग्री आ पाए। तो इस रिलेशन से और आने वाले रिलेशन से क्या मिलेगा, b की वैल्यू क्या मिलेगी, therefore b इनफाइनाइट ऐसा लिख सकते हो, इक्वल टू क्या, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय एज इट इज है, साइन 90 आ जाएगा यहां प्लस साइन 90 आ जाएगा दूसरे वाले में भी। फाइनली रिजल्ट कितना मिला, म्यू नॉट बाय 4 पाई एंड दैट इज 2i बाय a इक्वल टू b। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा ये। So that has been proved that formula for infinite length will be this.